अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अजहर खान पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसके ऊपर समाअत शुरू की। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। 1990 का साल बड़ा दिलचस्प साल है। इस साल में खुफिया एजेंसियों के सियासत में खुलम खुला मुदाखलत का उन्होंने ऐलान कर दिया, जब ISI की जानिब से मुबैना तौर पर 14 करोड़ रुपए उस वक्त के बनाए हुए इत्तेहाद IGI में तकसीम किए और मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन हराना था। उस वक्त फौज के सरबराह जनरल असलम बेग ने मेहरान बैंक से 14 करोड़ रुपए निकलवाकर मुख्तलिफ सियासतदानों में तकसीम किए ताकि सियासतदानों की वफादारियां खरीदी जा सके। और हमारे बहुत से सियासतदान अपनी वफादारियां चंद टकों के एवज फौज को बेचने के लिए जैसे तैयार बैठे थे। सौदा हो गया और इलेक्शन भी जीत लिया गया, लेकिन ये एक सौदे ने पाकिस्तान की जमहूरियत को फौज के हाथों गिरवी रख दिया, जिसको आजाद करवाने में आज भी सियासतदान नाकाम नजर आते हैं। अजहर खान केस का आगाज उस वक्त हुआ जब 16 जून 1996 को साबिक एयर मार्शल अजहर खान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को खत लिखा कि नसीरुल्लाह बाबर के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पैसे तकसीम किए गए पीपल्स पार्टी को हराने के लिए, इसको सुना जाए। यहां तारीख फिर से स्याह हो जाती है जब सज्जाद अली शाह साहब जो इस केस को सुन रहे थे, उनके साथी जजों ने उनके खिलाफ बगावत करके उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया। और उसके पीछे भी मुबैना तौर पर उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और अपने इख्तियारात की हिफाजत करती फौज और ISI थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर खान केस के जवाब में उस वक्त के आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग ने अपने जवाब में कहा कि इस केस को सुनने से फौज की नेक नामी को शदीद नुकसान पहुंचेगा, और पहुंचा है। जनरल मिर्जा असलम बेग ने कहा कि 14 करोड़ रुपए उस इलेक्शन सेल के कहने पर मुख्तलिफ सियासतदानों की प्यास बुझाने के लिए ISI की जानिब से तकसीम किए गए, जिस इलेक्शन सेल की सरबराही खुद उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान साहब कर रहे थे। शायद सबसे बड़ा एडमिशन और मानना जनरल बेग का यह था कि अपने मनपसंद उम्मीदवारों की हिमायत करना ISI के लिए कोई नई बात नहीं है। ISI ये सदका जारिया बहुत अरसे से देती आ रही है, और साथ यह भी कह दिया कि यह मुख्तलिफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स के कहने पर किया जाता रहा है। उस वक्त के DG ISI जनरल असद दुरानी ने FIA को दिए गए अपने एफिडेविट में भी 14 करोड़ रुपए सियासतदानों में तकसीम करने का एतराफ किया। जिन लोगों पर यह संगीन लेकिन शायद सच्चे इल्जामात, लेकिन मुबैना जब तक फैसला नहीं हो जाता, लगाए गए, उनमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 80 लाख रुपए, इत्तेफाक ग्रुप 7 लाख रुपए, इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पैसे दिए गए। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कहा गया कि उनको किसी के थ्रू 2 करोड़ रुपए दिए गए। मखदूम जावेद हाशमी साहब, इजाजुल्लाह को दीगर मेंबरान कौमी असम्बली को 5 करोड़ रुपए, जनरल मिर्जा असलम बेग को खुद 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जनरल रिटायर्ड रफाकत साहब को 56 लाख, फारूक लगारी साबिक सदर 8 करोड़, मोहम्मद खान जुनेजो साबिक वजीर आजम 25 लाख, जमात इस्लामी को 50 लाख रुपए, लियाकत बलोच साहब को 15 लाख रुपए, आफाक अहमद जो MKM हकीकी से जिनका ताल्लुक है उनको 50 लाख रुपए, लियाकत जतोई को 10 लाख रुपए, गुलाम मुस्तफा जतोई को सरबराह जो IGI के हैं 50 लाख, आबदा हुसैन 10 लाख, जाम मोहम्मद यूसुफ 7,50,000 रुपए, पीर पगारा साहब को 20 लाख रुपए। इसमें बहुत से सहाफी भी शामिल थे। अजमल खान साहब वजीर खेल 14 लाख रुपए। यानी ISI की जानिब से बहुत से लोगों को और सियासतदानों को ये पैसे दिए गए, और जनरल असद दुरानी का एफिडेविट शायद ISI की जानिब से सियासत में मुलव्वस होने और सियासतदानों को खरीदने का इल्जाम कबूल करने के मुतरादिफ है, जिसमें इस वक्त के ट्रॉयका यानी सदर, आर्मी चीफ वगैरह सब शामिल थे, जो कि मुल्क की तारीख का स्याह तरीन इकदाम है। क्या करें, मुल्क की सियासी हमारी तारीख ही स्याह है और बहुत सी स्याहियां अब मिटाने का वक्त आ गया है। एक और सबूत के खुफिया एजेंसियों और ISI की जानिब से मुल्क की सियासत में अपना किरदार, ये केस बताता है कि काला किरदार अदा करती रही है, और इन इकदामात ने इंतखाबी और सियासी अमल को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचाया है। खुशकिस्मती सिर्फ सियासतदानों के नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत से सहाफियों पर भी यह रकूम निछावर की गई। बहरहाल जस्टिस सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी ने केस सुनकर उस पर फैसला महफूज कर लिया था कि वक्त का पहिया फिर घुमा और उनको भी परवेज मुशर्रफ के आने के बाद घर भेज दिया गया, और तब से आज तक इस केस की फाइलों पर धूल जमती रही है। आज तकरीबन 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा यह केस सुना, जब फौज की जानिब से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, तो उस वक्त के किए गए फैसलों के मुताबिक मरहूम गुलाम मुस्तफा जतोई मुल्क के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला बनने थे,
जहां सादिक अली और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना था, जबकि एमकेएम को कहा जाता है कि मरकज में भी नुमाइंदगी दी जाने का वादा किया गया था। साथ ही फैसला भी हुआ कि जनरल मिर्जा असलम बेग मुल्क के सदर बनेंगे, क्योंकि वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में थे, इसलिए कवानीन को नरम किया जाएगा ताकि वो सदर पाकिस्तान बन सके। अगर ये इल्जाम साबित हो गए तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ भी होगा। आर्मी कोड की खिलाफवर्जी, मेरान बैंक के जरिए 14 करोड़ रुपया सियासतदानों को तकसीम किया गया। एक और बड़ी दिलचस्प बात कि 5 अरब रुपए कर्जों और इमदाद के तौर पर वजीर आजम समेत मुख्तलिफ सियासतदानों को दिए गए। 5 अरब रुपए मुख्तलिफ सियासतदानों को दिए गए कर्जा और इमदाद करके। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल असलम बेग ने 24 करोड़ रुपए इमदाद के तौर पर भी वसूल किए। बहरहाल ये संगीन इल्जामात सियासतदानों पर भी हैं, फौज पर भी हैं, और आईएसआई का और फौज का किरदार पाकिस्तानी सियासत में उसका एक मुसद्दका मिसाल हमारे सामने अगर यह साबित हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस है। क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और सियासतदान अपने दिफा में क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वसीम अख्तर साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। रुदात खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे जनरल असलम बेग साहब से बात करने की, जो कि इस तमाम खेल में मरकजी किरदार थे, और ये भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब से बात करेंगे थोड़ी देर में, और आसमा जहांगीर साहबा से भी बात करेंगे। हमीद गुल साहब आईजीआई बनाने में कम से कम उनका किरदार बहुत अहम था। सबसे पहले वसीम अख्तर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी पैसे लेने का इल्जाम है। कहा जाता है कि 2 करोड़ रुपए दिए गए अल्ताफ हुसैन साहब को। काशिफ, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूं। मैटर सब जुडिस है, और हमने भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी बयानों में भी कि असगर खान साहब का केस को फिल फॉर लिया जाए और उस पर कोई डिसीजन ले सुप्रीम कोर्ट, कोई फैसला करे, ताकि असल चेहरे अवाम के सामने आए। और जहां तक मेरी जमात के मेरे लीडर का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपने लीडर पे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं, और जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में उस फाइल में मौजूद है उसमें भी मेरे लीडर का नाम नहीं है। ये जो आपने नाम लिया है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तहकीकात कर लें, उसके बाद अपने प्रोग्राम में किसी लीडर का नाम लें। अगर उस लीडर का नाम उस लिस्ट में नहीं है, और ब्रिगेडियर इम्तियाज टेलीविजन पे आपके चैनल पे आके कह चुके हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को पैसे भिजवाए गए थे और उन्होंने वापस कर दिए, मिर्जा असलम बेग भी इसके गवाह हैं, तो काशिफ भाई ऐसे नाम मीडिया पे ले लेना किसी लीडर के लिए मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सर, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को कर लेने देते, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका सही है। मगर मैं तो रिकॉर्ड पे जो चीजें उसकी बात कर रहा हूं। आपके चैनल पे खुद ब्रिगेडियर इम्तियाज ने आपके सामने कहा था ये, अगर मुझे याद है तो। बिल्कुल। तो फिर वो चेहरे सामने आए अवाम के जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने पैसे लिए हैं, बिल्कुल आने चाहिए। ये अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है, जो कि इस तरह लुटाया गया उस जमाने में। अख्तर साहब, आपके लिए अवाम का पैसा ज्यादा अहम है, बिल्कुल बहुत अहम है, लेकिन हमारे लिए आईएसआई का वो किरदार बहुत अहम है जो इस तमाम खेल में। किरदार अपनी जगह आईएसआई जब कोर्ट फैसला करेगा तो सबका किरदार सामने आएगा, बाद में करेगा भी सुप्रीम कोर्ट आके कि क्या किरदार फैसला करेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम 2002 में भी उन्होंने हुब्बुल वतनी की तारीफ ही बदल दी थी, पेट्रियट्स बना के, यानी पार्टी से लोग तोड़ के। हमारे साथ रुदात खान साहब मौजूद है। मैं रुदात खान साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊं। सर, वो एमकेएम तो कहते कि हमने पैसे नहीं लिए, आप तो इलेक्शन सेल में थे उस वक्त, जो इलेक्शन सेल उस वक्त बनाया गया था। नहीं, मैंने इसकी पुरजोर तरदीद की है, मैंने रिपुडिएट किया है। मेरा इलेक्शन सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इलेक्शन सेल है या नहीं है। मैंने इलेक्शन के किसी एक्टिविटीज में कोई हिस्सा नहीं लिया, मैंने पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई हिस्सा नहीं लिया है। मैंने इसकी कई दफा तरदीद की है, और अब मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला रिपीट करेगा, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, मैं जाऊंगा जी, मैं यही कहूँ। लेकिन अब अगर ये कोई रेज करेगा, आई विल टेक हिम टू कोर्ट एंड सू हिम फॉर डैमेजेस जी। बिल्कुल ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं आपका कोई ताल्लुक नहीं था? कोई ताल्लुक नहीं था। इल्म था कि क्या हो रहा जी? इल्म था उस वक्त? आप नहीं था, मुझे इल्म भी नहीं था कि सियासतदानों में ये आईजीआई बन रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी में इन्वॉल्व था,
सुबह से लेकर शाम तक अकाउंटेबिलिटी किस किस की क्या करते थे? सिर्फ पीपल्स पार्टी के, दूसरों की भी सर? क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट वो डिसॉल्व हुई थी, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पंजाब में भी एक हुकूमत थी ना मुस्लिम लीग की। नहीं, उसको भी हमने एग्जामिन किया था, कोई मुझे याद है, वो भी हमने एग्जामिन किया था, मगर हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। किसी के खिलाफ? पंजाब में नहीं मिला। पंजाब में नहीं मिला, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिला? पीपल पार्टी के खिलाफ तो कास्ट आयरन केसेस से, कास्ट आयरन केसेस थे पीपल्स पार्टी। आसमा जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं पहले उनसे पूछ लूं, फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते हैं कि उनका क्या मौकफ है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इतने पैसे मिले। आसमा बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने उठा तो लिया केस, बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। 13 साल तकरीबन ये केस धूल चाटता रहा, फाइलें धूल में अटी रही। क्या समझते, क्या होगा? कमीशन बनना चाहिए इस पर? कासिफ साहब, पहली कमीशन ने क्या कर लिया जो ये एक और कमीशन आप बना के मुल्क का पैसा जाया कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज्यादा बोझ सुप्रीम कोर्ट पे न डालें। वो भी हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं, जितना हम बोझ उठा सकते हैं उतना ही वो भी उठा सकते हैं, फालूद के वो भी नहीं बने हुए। बाकी जो बात करने की है वो मैं समझती हूँ बुनियादी बात ये है कि हमको क्यों नहीं बताया जाता कि हम अपने कौम के पैसे कितने देते हैं ISI को, और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती, उसके फिर सिविलियन ओवरसाइट क्यों नहीं होती? क्योंकि आज आप इस केस के अंदर लोशे तो ले लेंगे, और मैं माजरत से कहती हूँ, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे रोहिदास साहब बैठे हुए हैं, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक शायद गलत हो कि इनके इल्म में तो उस वक्त था, नहीं। मगर शायद ये सही कहते हो जो मुझे उस वक्त पता चला, मगर बहरहाल शायद ना हो। अगर वो कहते हैं तो मैं उनकी बात मानती हूँ। प्रूव करे। आज दूसरी बात ये है कि अगर वो सियासतदानों को तो नहीं सिर्फ दे रहे, आपका क्या ख्याल है कि आपके शोबों के लोगों को नहीं दे रहे, या मेरे शोबे के लोगों को नहीं दे रहे, या यहाँ पे NGOs को भी नहीं मिल रहे? मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ कि यहाँ पे पोल्यूट कर दिया गया है, हमारी सोसाइटी को पोल्यूट किया है, और आप आज एक सियासतदान, दूसरे सियासतदान, तीसरे सियासतदान को कहेंगे, मगर अगर ISI इतना पैसा चलाने की उसको इजाजत होगी, इतना खुला पैसा उसके पास होगा, तो कोई ना कोई हर शोबे से इस और टेम्पटेशन को जरूर उसमें आ जाता है। इसलिए आप सिविलियन ओवरसाइट होनी चाहिए आपकी। सिविलियन ओवरसाइट की आप बात करते हैं, हमने सहाफियों का नाम पहले ले लिया। आसमा बीबी, आप प्रोग्राम में थोड़ा लेट आए कि सहाफियों को भी बड़ा नवाजा गया इस दौर में। दो नाम तो सामने, अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब का, मुस्तफा सादिक साहब का, जो दो सहाफी जिनको पैसे दिए गए। लेकिन आप भी जिस तारीख की बात करेंगे, तारीख में सहाफियों को तो पैसे दिए जाते रहे हैं, सिर्फ सहाफियों को नहीं, सियासतदानों को भी। ये ISI मादर पितर आजाद है, कोई पूछने वाला नहीं। हम तो कहते हैं जमहूरी हुकूमत आ गई, इसका बड़ा कंट्रोल है इस सारे मामला पर। देखिए, मैं आपसे माजरत से कहती हूँ, अगर जमहूरी हुकूमत के ऊपर ऐसा कंट्रोल होता तो वो हुसैन हक्कानी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में छुपा के ना बैठे होते। तो मैंने तो ये नजारे देख लिए हैं, और मैं तो ये समझती हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल किसी का भी नहीं है। सिर्फ वो जो बड़के मारने वाली बात है, यहाँ आपको बड़के बड़ी नजर आएंगी और सुनाई देंगी। हमारी हर इंस्टीट्यूशन जो है बड़क मारने में बहुत तेज है, मगर मैं जजमेंट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पार्लियामेंट हमें ये बताए कि वो कौन से कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, और ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हैं, और आज से नहीं कई सालों से दायर हैं। सिर्फ ये बता दें कि कौन से कानून के तहत है। पार्लियामेंट सिर्फ इतनी हिम्मत कर ले कि कम से कम कानून तो है के ऊपर डिबेट ही कर ले, डिबेट ही पहले कर ले। यही कह दे कि हजरत जनाब सुनने वाली सरकार जो खर्च न खर्च दे, सिर्फ बता दे हमें कि कैसे खर्च हो रहा है, मोटे मोटे दे दे। वो भी नहीं है भाई, आप क्या बात। लेकिन आसमा बीबी, आपने कहा कि सुनने वाली सरकार नहीं है, ये तो ना सुनने वाली सरकार है। दूसरा आपने कहा कानून नहीं है। जी, कानून बिल्कुल मौजूद है पाकिस्तान में, उसका नाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो ISI के हाथ में इख्तियार है, वो जो करती है, वो चाहती है, वो करती है। इसको रोकने वाले ना, कौन रोकेगा इसको? आसमा भी, आपको मेरी आवाज आ रही? अब आइए जी। मैंने कहा कानून आप कह रही है कि इस मुल्क में नहीं है, मैंने कहा कानून बिल्कुल मौजूद है। उसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही तो कानून है जिसके तहत ISI काम करती है। देखे, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, थोड़ा सा आपका मैंने सुना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही कानून है। आपसे काजी साहब एक चीज अर्ज करूंगी बड़ी माजरत के साथ, अगर हमारे लोग जो हैं
खुद ISI के साथ ना जाके बैठे और हमारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये साफ जाहिर है। और ब्यूरोक्रेसी हो चाहे, अब जब मुशर्रफ साहब आए थे तो उस वक्त दामने को पे अपना, आपको याद होगा, अमीन फहीम साहब के साथ मोहतरम साथी बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, दामने को पे उन्होंने मुशर्रफ की गवर्नमेंट को बड़ा वेलकम किया था। मैंने खुद वो डॉक्यूमेंट्री BBC में देखी थी। और इसी तरीके से मैं तो कोई इंस्टीट्यूशन को नहीं समझती हूँ जहाँ पे ISI के कमांड पे लोग या उनसे डर के या उनके साथ चल के, यहाँ तक कहूंगी, लोग नहीं चलते। अगर सिविलियंस ये फैसला कर लें, और मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, क्योंकि ये बड़ी शॉर्ट साइटेड बात है कि अगर हम ये गेम्स खेलते रहे तो ये इस मुल्क की जो ग्लू है वो खत्म हो रही है। खुदारा कुछ हौसला, कुछ अपने ऊपर जरा जबर करके ये सोचिएगा कि अगर आप लोग अपना मुल्क और अपनी खुद डायरेक्शन नहीं लेंगे और ये एक जासूसी एजेंसी के हाथ में कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिविलियंस खुद अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं। इल्जाम ISI को दें जो देने वाला है या सिविलियंस को दें जो लेने वाले हैं? शायद उनके साथ लाइन कट गई। मैं खुरम दस्तगीर साहब से पूछूंगा। खुरम साहब, मियां नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम किसको दे, देने वाले को या लेने वाले को? साहब जी, बाहर आई है और फैज ने कहा था अब खुलेंगे हिसाब सारे। जो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंटली हेयरिंग दोबारा शुरू की हैं, इससे पहले जो इसकी आखिरी हेयरिंग हुई थी वो 11 अक्टूबर 1999 को हुई थी इस केस की। जी। और अब हमें हकीकत की तरफ जाना है, सच की तरफ जाना है। मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्जामात है उसका वो जवाब देंगे जरूर, और पार्टी पोजीशन क्या है खुलकर सामने आ जाएगी। पार्टी पोजीशन क्या है? पार्टी पोजीशन ये है कि ये इल्जाम गलत है, ठीक। और जब कोर्ट में इसका मामला आएगा और नोटिस अगर होता है तो इसका जवाब भी देंगे। सारे इनकार कर रहे हैं। इशू जिसकी एफिडेविट फौज ने नहीं, आपने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, राणा सनाउल्लाह साहब ने आज मैं सुन रहा था इनकार कर दिया। साहब हुसैन साहब की बात तो खैर वो तो कहते हैं कि वो सूटकेस ही वापस कर दिया। ये बात ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कही थी, सो उनकी तरफ से भी इनकार है। जमात इस्लामी कहती है काशिफ उसके अलावा मालूम है कि जो आज की कार्रवाई में ये बात आता हूं सर कि ये जितने बयानात हैं ये रिकॉर्ड अपेरेंटली चेंबर के अंदर, ये खुली अदालत में रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, और इनका रिकॉर्ड भी आज आपको मालूम है जब असद दुरानी का जो फेमस एफिडेविट है उसका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने नहीं, फॉर्मल रिकॉर्ड आप कह रहे हैं जब तक किसी पर, लेकिन असल मामला बार बार हमें जिसकी तरफ मुहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा निशानदेही कर रही है, लिस्ट देख लूं से लेकर ये खेल जारी है। खेल के ऊपर, इसके बाद खेल के ऊपर बात करेंगे। मैं लिस्ट देख लूं। जी वसीम अख्तर साहब, कौन सी लिस्ट है आपके पास? साहब वही लिस्ट होगी जो मेरे पास है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, अगर जो भी लिस्ट है आपके पास, जी आप कम से कम पहले लिस्ट को देख तो लें जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में है। आपको अल्ताफ हुसैन जो कि एक सियासी लीडर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी हैं, कायद हैं, उनमें और अल्ताफ हुसैन कुरैशी में फर्क नजर नहीं आता। मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है, गवर्नमेंट के जंग के अंदर पूरा स्टेटमेंट आया, लिस्ट है मौजूद गवर्नमेंट की, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब का नाम नहीं है, उसमें अल्ताफ हुसैन कुरैशी का नाम है। खुदा का वास्ता है काशिफ साहब, कम से कम किसी बड़े लीडर जो कि तीसरी बड़ी जमात है इस मुल्क की, दूसरी बड़ी सिंध की जमात है, उसके लीडर को आप इस तरह का नाम लोगे कि उन्होंने पैसे लिए, और जबकि आपके अपने चैनल में ब्रिगेडियर इम्तियाज खुद कह के गए कि अल्ताफ हुसैन साहब ने पैसे नहीं लिए, वापस कर दिए, बाकी सारे लीडरान ने पैसे लिए हैं, और जो अल्ताफ हुसैन का नाम आप नथी कर रहे हैं वो अल्ताफ हुसैन कुरैशी है, वो सहाफी है कोई। तो कम से कम काशिफ किसी लीडर पे ऐसे खबर के ऊपर फोकस करें। इस लिस्ट को देखें, आपके पास लिस्ट है, का इशू है, इसके ऊपर फोकस करें। किस तरह जो अल्ताफ हुसैन के साथ एनपीएम लिखा हुआ है वो पाकिस्तान की सियासत में इंटरवीन करती रही और कर रही है। बिल्कुल, मैं और इस आज मामला कोर्ट के सामने आ रहा है, ताबे करेंगे, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी उनको ताबे करना है अपने। सर ये आपकी जो लिस्ट है, आप जो जंग अखबार की लिस्ट दिखा रहे हैं, ये जरा कैमरा क्लिप लाइए जी। आप जंग अखबार की लिस्ट दिखा रहे हैं, मैं आपको व्हाट अबाउट स्टेटमेंट बाय ब्रिगेडियर। सर आप जरा मेरी बात सुनिए, मैं तो खाली आपने जवाब दिया था, आपने जवाब दे दिया, मैंने कंसीड कर दिया। ये है द न्यूज, तारीख है इसकी 25 जनवरी 2012।
2012-25 खबर है। और सर जी छोड़े, मैं आपको अखबारी खबर दिखा रहा हूं, मैं भी आपको अखबारी खबर दिखाता हूं। ये लिखा हुआ जी अल्ताफ हुसैन MKM 20 मिलियन। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं आपकी जंग अखबार मानूंगा या न्यूज मानूंगा? अगर वो लिस्ट दिखाएं जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है केस में, वो लिस्ट दिखाएं सुप्रीम कोर्ट में। सुने, ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, इसमें अल्ताफ हुसैन कुरैशी हैं। कम से कम होमवर्क तो पूरा करें अपना। सर मैं किसी लीडर से इतने बड़े लीडर को इल्जाम लगाना आपको जेब नहीं देता काशिफ। वसीम अख्तर साहब, मैंने तो कंसीड कर दिया था, आपने बिल्कुल याद दहानी अच्छी कराई। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, आपने कह दिया, हमने मान लिया। अब आप मुझे अगर जंग अखबार का ये कह के कहेंगे मेरी गलती है, तो मैं आपको द न्यूज 25 जनवरी का दिखा के कहूंगा साहब इसमें भी आज लिखा हुआ है अल्ताफ हुसैन साहब का नाम MKM सामने लिखा हुआ। मुझे बताएं, गलत खबर है, वो गलत खबर है, आपने खबर, वो खबर है काशिफ, वो खबर है, ये लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है साहब। ये भी खबर है, खबर गलत हो सकती है, लिस्ट तमाम लोगों के सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है। लेकिन आपका एक नुक्ता आ गया, वो अल्ताफ हुसैन कुरैशी सहाफी हैं, इसमें पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, और उसमें जितने नुमाइंदे हैं इस करप्शन में वो इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी जो भी एजेंसियां माजी में पैसे देती रही है, MKM इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है इन्वॉल्व। मैं आपके पहले कह दिया, आपका नुक्ता नजर आ गया, और शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर इम्तियाज ने भी ये कहा था। जब आप मुझे जंग अखबार की खबर देंगे तो मैंने आपके सामने खबर रखी है उसी अखबार की, जैसे अखबार की खबर वो दिखा रहा हूं आपको जो सुप्रीम कोर्ट पे लिस्ट मौजूद है। आप मुझे खबर दिखा रहे हो, मैं लिस्ट दिखा रहा हूं आपको। सर ये भी लिस्ट है, आया हुई थी जंग अखबार में। सर जी ये भी लिस्ट है, आपने देखा नहीं? लिस्ट है सर, पूरे सियासतदानों के नाम सारों के दिए हुए जिन बकौल इसके जिसने पैसा लिया। और इसकी काशिफ इस बात की तरदीद गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। ये बात आपने ठीक की, उस वक्त दाखिला है उनकी तरफ से तरदीद आ चुकी है। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने तरदीद की, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उस वक्त ब्रिगेडियर इम्तियाज जो ऑल एंड ऑल। तो फिर अगर आपके चैनल पे एक एक्स आर्मी ऑफिसर कह के जाता है जिसको सारे खबर का पता है, तो भी आप अल्ताफ हुसैन जो कि बानी और कायद है MKM के, उनका नाम ले रहे हो आप। समझ नहीं आती काशिफ बात। हम फिर गलत बहस में चले जाएंगे, क्योंकि मुबैना तौर पर हमने कहा कि ये लोगों के, ये मुबैना तौर पर इल्जाम है। आपने कहा काशिफ आपके इल्म में है, माजी सुने काशिफ, माजी में ये पॉइंट उठता रहा है चैनल्स पे, आपके इल्म में है। आप कोई मामूली एंकर नहीं हो, समझदार एंकर हो। आप सब जानते हो कि अल्ताफ हुसैन खुदा ना खास्ता उसने पैसे लिए या नहीं लिए, आपको सब इल्म है। ये अल्ताफ हुसैन कुरैशी है, ये भी आप जानते हो। नहीं, लेकिन जब ब्रिगेडियर ने आके ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कहा था, उन्होंने तो फिर आपको ये बात करनी नहीं चाहिए थी कि आपके चैनल में ब्रिगेडियर इम्तियाज कह रहा है उस वक्त इल्जाम मौजूद था, वापस कर दिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस वक्त इल्जाम मौजूद था, जिसको गलत कहा ब्रिगेडियर इम्तियाज ने। अब लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। बिल्कुल ठीक है, बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। देखें, मीडिया का काम ये नहीं है, मीडिया का काम है सच को सच दिखाना, और मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में फैसला कोर्ट करके दिखा देगी, आवाम के सामने सब कुछ आ जाएगा। मगर फिर भी उससे पहले अगर काशिफ आप प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें किसी लीडर का नाम लेना जिसपे ये बात साबित ही नहीं हुई है, और ना उस लिस्ट में उसका नाम है। साबित तो किसी में भी नहीं हुई ना, साबित तो नवाज शरीफ पे भी नहीं हुई साबित। ये बात तो गलत है काशिफ। ये देखें, एक मामूली लीडर नहीं है, वो एक तीसरी बड़ी जमात का लीडर है, लेकिन करोड़ों लोग उसके पीछे हैं। आप दिल आजारी करते हो उन वोटर की जो वोटर वोट डालता है। वसीम अख्तर साहब का जवाब दे वसीम अख्तर साहब, आप जुबेर को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे, मेरी बात किसी और से नहीं है, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। नाम आप एज ए एंकर पर्सन आपको लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप एक सीनियर एंकर पर्सन हो। आपको पता है अल्ताफ हुसैन कुरैशी कौन है, और उसने पैसे लिए। आपको यह भी पता है कि अल्ताफ हुसैन की बात पे यह बात रद्द की गई है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और ब्रिगेडियर इम्तियाज ने रद्द की है कि अल्ताफ हुसैन जो बानी और ब्रिगेडियर इम्तियाज फैसला नहीं कर सकते, उनके पास फैसला करने का इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार आपके चैनल में आके बात कर रहा है, तो कम से कम उसको तो रद्द करो ना। मैं रद्द नहीं कर सकता। आपको तो ये बात कहनी चाहिए थी काशिफ सुने, आपको यह बात कहनी चाहिए थी कि एक लीडर है अल्ताफ हुसैन जिसने पैसे नहीं लिए। कम से कम हिम्मत तो करो, हिम्मत क्यों नहीं करते हो यार? ये काम करने की हिम्मत तो उसको देते हो, मगर अच्छी बात तो बोलो, इतने गट्स तो रखो कि अगर उसने पैसे आईएसआई से नहीं लिए तो कम से कम बोलो तो एज अ पाकिस्तानी। सर जी, जो एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, उन्होंने नहीं लिए होंगे तो आगे बिल्कुल कहेंगे कि जी उन्होंने पैसे नहीं लिए। नहीं, ये आपका फर्ज बनता है, आप गलत को गलत, सही को सही कहो। मगर आप लपेट के कह रहे हो कि अल्ताफ हुसैन ने लिए, आपके लिस्ट में भी अल्ताफ हुसैन कुरैशी है।
मुबैना तौर पर। आपने अभी नाम लिया अल्ताफ हुसैन कुरैशी का, मैंने नहीं बोला काशिफ, ये आपने लाखों करोड़ों लोगों की दिल आजारी की है। ये अब आप क्या बात लेकर बैठ गए साहब? मैं तो खाली जिन लोगों का नाम आया, आप गलत बात कर रहे हो सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट गलत बात कर रहे हो। हमने नहीं, आप एक लीडर पे कैसे इल्जाम लगा रहे हो, कैसे नाम ले रहे हो? आप अपना होमवर्क पूरा करके आया करो। आपने मेरा दिल खराब किया है। आप आराम से खराब हो जाता है। मेरे लीडर को पे आप इल्जाम लगाओगे जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं है, और आपको ये पता है। ऐसा नहीं है नहीं पता, मुझे फैसला करेगा। लेकिन वसीम अख्तर साहब, आप अपना टेम्पर मेरी आपसे इस पे बहुत दफा इस्लामाबाद में बात हो चुकी है कि अल्ताफ हुसैन ने पैसे नहीं लिए। यू एग्रीड ऑन दिस। मैंने जब अगर आज आपने लिस्ट पे नाम कैसे लिया अल्ताफ हुसैन का? मतलब आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब? टीवी पर अल्ताफ हुसैन से क्या आप माजरत करें मुझसे? मेरे लीडर का नाम आप झूठ ले रहे हो चैनल पे बैठ के। मैं ये प्रोग्राम होने नहीं दूंगा आपका। नहीं, आप ये नाम लेते नहीं हो। जिन्होंने पैसे लिए बड़े बड़े लीडर, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? उनका नाम क्यों नहीं लिया आपने? किसका नाम नहीं लिया? जो आज बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं। किसका? जिन्होंने पैसे कमा के महल बनाए हुए। सबसे पहला नाम लो ना। अल्ताफ हुसैन का नाम क्यों ले रहे हो आप? मैंने सबसे पहला नाम नवाज शरीफ साहब का लिया। दूसरा थोड़ा सा नवाज शरीफ का नाम क्यों नहीं लेते? मैं पैसे लिए वर्कर नहीं हूं ना, मैं आपके घर का मुलाजिम हूं। फजल रहमान का नाम क्यों नहीं लिया? सिर्फ अल्ताफ हुसैन का नाम लिया। जमात इस्लामी का नाम है, फजल रहमान का नाम नहीं है। जिसका भी नाम है उनका नाम लो ना आप। अल्ताफ हुसैन का नाम आपको ख्वाब में भी आता है? नहीं, मैंने आपने मेरी बात सुनी नहीं शायद। नहीं काशिफ, दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट द वे टू हैंडल। आपने मैंने पहले सॉरी मैंने मेरे लीडर का नाम लो। मैंने पहले भी नाम लिया तो मैंने, अगर उस पर इल्जाम लगाओगे तो मैं इससे जोर से बोलूंगा। क्या कह रहे? नहीं, क्या कह रहे? यू शुड अपोलोजाइज करें। आपके पास जो लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो लिस्ट है, उसमें अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं है। आपने एग्री किया है मुझसे। आपके चैनल पे ब्रिगेडियर इम्तियाज ने एग्री किया है। आपने जब फर्स्ट टाइम जवाब में कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब का नाम नहीं है और आपने ब्रिगेडियर इम्तियाज की बात की, तो मैंने कहा बात तो सुनना नहीं है। ये मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी नौकरी नहीं कर रहा हूं किसी चैनल की। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं। मैं भी आपकी नहीं कर रहा हूं। भाई मेरी बात है, एक मसला हल करना चाह रहा हूं। मैं नौकरी पे नहीं बैठा हूं। क्या मैंने कह दिया और आप आगे जा सकते हैं? मामला को मामले में कुछ ज्यादा लोगों का दिल दुखाया। मैं मुझे समझ नहीं आ रही नहीं है। जब वसीम अख्तर साहब ने नाम क्यों नहीं लिया? मैं किसका नाम नहीं लिया? नवाज शरीफ का नाम क्यों नहीं लिया? पहला नाम नवाज शरीफ का लिया। पहला नाम भाईजान, पहला नाम नवाज शरीफ का लिया। नाम लिया आपने, किसी का नाम नहीं लिया। भाई मुझसे सवाल भी कर चुके हैं। वो अल्ताफ हुसैन नहीं है। आपको शायद पता नहीं। पहला नाम पहला फैसला हो, कम से कम सही लिस्ट को तो देखो। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी भी है तो उसको भी ठीक करके आपका फर्ज बनता है। मेरी गुजारिश है वसीम भाई का, कन्वे करें सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई प्रॉपर एफिडेविट सामने नहीं आई। रिकॉर्ड तरीका नहीं होता है। लिसन, आज भी जब इसकी सर्च की गई है तो रिकॉर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई लिस्ट पेश की गई है। इसलिए कहा गया कि जनरल असद दुरानी जिन्होंने एफिडेविट था मुल्क से बाहर है, उन्हें आज से बुलाया गया। मैं जरा वसीम अख्तर साहब का जवाब देकर ब्रेक पे चला जाता हूँ। पहला नाम नवाज शरीफ साहब, मेरी बात सुन रहे वसीम अख्तर साहब। पहला नाम नवाज शरीफ का, दूसरा अल्ताफ हुसैन। वाई? अरे अकेला नहीं नाम लिया हुसैन जब लिस्ट में नाम नहीं है यार। अरे आपने पहला जवाब दिया, आपने शायद मेरा जवाब सुना नहीं। आपने जब बात की मैंने कहा बिल्कुल मुझे याद है। काशिफ सब सुना यार। काशिफ मैं भी जानता हूं, मैंने ये सफेद ऐसे नहीं। यार आप बात तो सुनो। यू नो एवरीथिंग। व्हाई कांट यू लिसन टू मी? काम डाउन, लिसन टू मी। एक ग्लास पानी का पिए, मेरा जवाब सुने। यू आर टेलिंग मी टू काम डाउन। तुम मेरे लीडर की धज्जियां उखेड़ रहे हो आप पूरे मुल्क में। क्या कर रहे हो आप यार? ये ऐसे नहीं। आई कांट काम डाउन। नो यू कैन। ऐसे नहीं करो काशिफ। दिस इज नॉट द वे ऑफ जर्नलिज्म। ये तरीका नहीं होता है। आसमा जहांगीर साहब कुछ कहना चाह रही है, अगर मैं उनकी बात सुन लूं। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। जी जी आप मेरी बात सुनिएगा। जी जी मैडम, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिएगा। जी जी मैडम। जी किसी ने नहीं लिए पैसे, सारे मैंने लिए। बिल्कुल ठीक है।
मुझे चले आप छोड़ दीजिए इस बात को। काश भाई इशू ये है, ये इस बात का फैसला तो हो जाएगा कि किसने पैसे लिए नहीं लिए। असल तो मामला ये है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में से कौन सी है जिन्होंने या जो उस वक्त जनरल्स की जनता थी उसकी सपोर्ट में जो है अपनी सियासी जो वफादारी है वो उनको पेश की हुई है, और हम तो अपना माजी जो है उसको फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और दूसरी पार्टियां जो शायद वो माजी जो कि ज्यादा पुराना माजी नहीं है, 1999 के बाद का माजी, उसको शायद फेस करने के लिए तैयार नहीं है। हमें तैयार होना चाहिए। तैयार है सारे ऐसे मामला हुए, इंटरवेंशन हुई है, ये बात नहीं है। सब जुडिस है मैटर। मैं एक ब्रेक ले लूं वसीम अख्तर साहब। कोर्ट, मैं इसलिए चीख रहा हूं कि कल फैसला आ जाएगा, कल सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, मगर उससे पहले आप मेरे लीडर का नाम क्यों मलाइन कर रहे हो? उसको मलाइन नहीं कर रहे। और भाई मैंने आपको पहले मेरे पास ये लिस्ट आई थी, मेरे पास काफी लिस्ट आई थी, इसमें अल्ताफ हुसैन कुरैशी है। दिखाओ जहांगीर साहब आप कुछ कह रही है, आसमा बीबी ये लिस्ट मौजूद है। सही है, गलत बात नहीं करनी चाहिए किसी को। मेरे लीडर को करोगे तो मेरे को तो गुस्सा आएगा उनसे यार। फैसला करेगी, अगर वहाँ पे फाइलें मौजूद होंगी, कागज सारे मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फैसला। मगर हु इज काशिफ टू टेक माई लीडर्स नेम? वाई? भाई अब ये आप इस बात पे जा रहे हैं कि मैं आपके लीडर का नाम यार, आप अगर अपनी रेटिंग के चक्कर में हो ना काशिफ, तो मैं इस चक्कर में नहीं हूं रेटिंग के, समझ रहे हो? ये गलत है काशिफ, दिस इज रॉन्ग, यू शुड अपोलोजाइज कि मेरे लीडर का तुमने खामखाई में नाम लिया, वो अल्ताफ हुसैन कुरैशी है। चले फिर एक काम कर लेते हैं, मैं माफी मांग लेता हूं। अगर उनका नाम निकला है तो फिर सियासत छोड़ देंगे, वो आप आज कमिट करें यहां पे बैठ के। मैं छोड़ दूंगा, मुझे काम देना आप। अल्ताफ हुसैन इस्लामाबाद में आप पारा पे, ठीक है, फिर अल्ताफ हुसैन साहब भी सियासत छोड़ काम देना आप, अगर ऐसा हुआ तो फिर अल्ताफ भाई भी सियासत, अल्ताफ हुसैन साहब सियासत छोड़ देंगे। देखिए, छोड़े अल्ताफ भाई को, मुझे काम देना। मैं चीख रहा हूं ना आपके सामने, हाँ। मुझे काम देना आप पारा में, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अल्ताफ भाई का नाम निकला है तो। चले एक काम करते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अल्ताफ हुसैन साहब का नाम ना निकला तो मैं सबसे पहले टीवी पर माफी मांग लूंगा, ये कर लेते हैं। नहीं, आप माफी मांगिए अभी, लेकिन हम आपने मांग ली है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है माफी मांगना। कि 1990 कहां से आया था कि क्या इलीगल कमांड हुई है? फिर जब फैसला नहीं आया तो आपने नाम कैसे ले लिया? जो है मुबैना है ना भाई, तो फैसले का इंतजार करते ना फिर आप, मुबैना तौर पर आगे चले हैं। मुबैना कैसे चले यार? आगे मजाक बनाया आप लोगों ने, आप लोगों को होगा आगे आगे, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर ये इशू है कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का वेट करना है तो फिर किसी का नाम नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश है, जो मामला है क्या 1990 में इलीगल कमांड का इशू था या ये नहीं था? क्या इंटरवेंशन हुई पॉलिटिक्स में नहीं? नहीं, आपके लीडर का नाम साहब, आपको वसीम अख्तर साहब, अगर आप थोड़ी देर खामोशी से, मुझे 30 सेकंड में आपने जवाब दिया कि ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने यह बात कही। रिपीट जब देख लीजिएगा, मैंने उस वक्त भी यह काम, मैंने कहा अब मुझे याद है वाकई ब्रिगेडियर इम्तियाज ने बात कही थी। मैंने आपकी बात जो आपने कही ब्रिगेडियर इम्तियाज की बात, अगर आपको याद आ गया तो आप अपने अल्फाज वापस ले लें। ले लिया ना भाई, ले लें, कह दिया। जब मुझे ब्रिगेडियर इम्तियाज की बात पे कह दिया तो यही बात हुई ना कि हाँ यार आपकी बात दुरुस्त है। ब्रिगेडियर इम्तियाज का बात मुझे अब याद आई, ARY के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने सूटकेस वापस कर दिया था। और क्या कहूं आप, फिर आपका फर्ज बनता है ना, वो कह दिया पहले कहा था भाई, एक्सपीरियंस आप ही हो। मैं तो कह रहा हूं आप रिपीट देखें, ये तो मैंने पहले कह दिया था, जो ही आपने जवाब दिया उसी टाइम पे, वो तो मैं पहले कह चुका हूं। आप तो मैं तो कह रहा हूं, आप सुने। खान केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी हेयरिंग हुई। अब देखना ही है कि ये हेयरिंग कहां तक जाएगी और क्या तमाम मामलात दुरुस्त होंगे, क्योंकि इस ISI के बारे में सिर्फ उस वक्त की IJI नहीं बल्कि 2002 में आपको याद होगा कि पेट्रियट्स, पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स के नाम पर कुछ लोगों को अलहदा किया गया था। यानी ISI अपना किरदार इंतखाबात में अदा करती रहती है सर, और खुलेआम करती है, कोई रोकने वाला नहीं। इट्स एन ओपन सीक्रेट है, किसी को जवाब दे भी नहीं। 70 में भी हुआ था, किसी को जवाब दे भी नहीं है। इलेक्शन 70 जी नहीं, अभी पहली दफा जवाबदेही के लिए कोर्ट इनको जाना पड़ा है। कुछ होगा पहली दफा ये आजाद अदलिया के सामने अब पेश हो रहे हैं ना जी। यहाँ पे लोगों की आसमा भी तो कहती है फैसला नहीं होगा। कौन कहते हैं? आसमा जहांगीर साहब कहती है बड़े कमीशन बने, यहाँ पे कुछ नहीं होता। नहीं जी, ये डोगर की कोर्ट तो नहीं है ना जी। ठीक, ये इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट, ये इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट है। चलो मैं दोनों सियासी मेहमानों की तरफ जाता हूं। पहले वसीम अख्तर साहब आप बताइएगा कोई फैसला होगा इसका? ये कमीशन तो माजी में भी बनते आए हैं, आगे भी बनते रहेंगे, क्या होगा? क्या फिर बैठेंगे बातें करेंगे और चले जाएंगे, रिकॉर्ड कमीशन बनेगा या वाकई किसी को गुनहगार कर सकती है? और आपका क्या ख्याल है? चले एक और बात बताएं।
छोड़े सारी बातों, अगर सियासतदान मुलव्वस पाए गए तो कोई सजा देनी चाहिए या खाली फारिग कर देना चाहिए गुफ्तगू करके? मेरी भी ख्वाहिश है कि फैसला हो, मेरिट पे हो, और मैं समझता हूं इंशाल्लाह जरूर होगा, और फैसला जब हो तो फिर सजा भी होनी चाहिए। अच्छा, किस किस को सजा मिलना चाहिए? ISI को जो पैसा, कम से कम सियासतदानों को यह सोचना चाहिए ये पैसा तो उनके पास है, बाकी जो मुल्क से बाहर अकाउंट्स में रखा हुआ वो तो खैर वही है, यहां नहीं लाते। यहां जो घर का पैसा जो ISI से लिया है लीडरान ने, वो तो कम से कम वापस करे, किटी में पाबंदी लगना चाहिए। पाबंदी बिल्कुल, मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए। इन लीडरान ने लूटा इस मुल्क को, इस मुल्क का सत्यानाश किया है। काशिफ, मैं चाहूंगा कि आप कॉल पे ब्रिगेडियर इम्तियाज को भी ले लें। वो शहर में नहीं, हमने कोशिश किया था, जवाब दे सके इसका। वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है फोन पे, हमने कोशिश की थी उनको लेने की। हमने जनरल, अगर काशिफ देखें, अल्लाह करे ये कोर्ट में मेरिट पे फैसले हों जो माजी में जो नहीं होते थे, अब अल्लाह अल्लाह करके ये केस कोर्ट में आया है, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जिन सियासतदानों ने जिनकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, ये 97 की लिस्ट है, 97 की लिस्ट है। हाँ। इन सियासतदानों को गिरफ्तार होना चाहिए फौरन, और पैसे वापस होने चाहिए। क्यों जी? इनकी पार्टियों पे बैन लगना चाहिए, बैन। खुर्रम साहब, बंदे गिरफ्तार होने चाहिए, बैन होना चाहिए, पैसे वापस होने चाहिए, ये आप इत्तेफाक करते चले। पहले तो ये बता दें कि अगर साबित हो जाए कि लोगों ने पैसे लिए हैं तो ISI के साथ क्या करें और सियासतदानों के साथ क्या करें? मुझे दोनों का जवाब दे दें जी। असल इसमें जो इशू है, सियासतदानों को हम ज्यादा से ज्यादा आप कैस्टिगेट करेंगे या अपने प्रोग्रामों पर उन पर क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी माजी की सुप्रीम कोर्ट क्या करे सर? असल मामला काशफ भाई, जो आई थिंक इस हमने देखा है इस घंटे के दौरान की, यूं लगा ये काशिफ अब्बासी शो नहीं है, वसीम अख्तर शो है। जो इश्यूज के ऊपर हम बात नहीं कर सके वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का इशू है। उस जमाने में जो ये केस डिस्कस हो रहा है उस वक्त की इलीगल कमांड, यानी कमांड का इलीगल इस्तेमाल, उसका इशू है। उसके अलावा ऑफकोर्स अब्यूज ऑफ बैंक रिसोर्सेज का इशू है कि ये जितने भी करोड़ रुपए थे ये उस बैंक ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को क्यों दे दिए। और बिलाशुबा अब जो मुस्तकबिल का मामला है जिसके ऊपर बात नहीं के साथ थोड़ा सा देखिए, हम हर जगह बात करते हैं वजीर आजम को सैक कर देना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं होता। अगर ISI का क्या करें और सियासतदानों का क्या करें? जी, पहली बात तो यह है कि जिन सियासतदानों ने पैसे लिए हैं कोर्ट में साबित होता है, कानून अगर उसके खिलाफ मौजूद है तो जरूर सजा होनी चाहिए, बयान कर देना चाहिए। लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि ISI जो है उनके मामला, जो सारा मामला तो उनके ऊपर, ये मैं फिर दोहरा दूं आपके नाजरीन के लिए कि केस असगर खान साहब ने जो किया है वो ISI की सियासी मुदाखलत के खिलाफ किया है। केस उसके ऊपर बेस करता है कि क्या पाकिस्तान में ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये कोर्ट के ताबे और पाकिस्तान के कानून के ताबे हैं या नहीं है। असल फैसला ये होना है और इंशाल्लाह ये फैसला कोर्ट दुरुस्त करेगा और पार्लियामेंट भी इंशाल्लाह, अगर ये नहीं तो इससे अगली पार्लियामेंट जो है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की ओवरसाइट है उनके मामलात की निगरानी है, ना सिर्फ फंडिंग के मामलात में बल्कि ऑपरेशंस के मामलात में भी, कि उसके ऊपर रेगुलर रिपोर्टिंग होनी चाहिए पार्लियामेंट के एक सेलेक्ट कमेटी को, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, ताकि ये भी जो हिस्सा है पाकिस्तान की रियासत का, ये रियासत के अंदर रियासत ना रहे और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए एक किसी कानून और जो सिविलियन ओवरसाइट है उसके फ्रेमवर्क में ये मामला है, तब हम आगे चलेंगे। क्योंकि ये फ्रेमवर्क से इल्जाम लगाएगी, बिल्कुल फ्रेमवर्क होना चाहिए। वसीम अख्तर साहब, फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। सारे बात मैं आपसे, रोदा साहब आखिरी बात आपसे पूछूंगा, लेकिन वसीम अख्तर साहब से पूछ लूं। बिल्कुल फ्रेमवर्क होना चाहिए, देखना चाहिए किसका किरदार क्या है, किसको किधर जाने की जरूरत है, ISI का किरदार इसमें क्या है, उस फ्रेमवर्क में आना चाहिए वो किरदार जो फ्रेमवर्क आइन के मुताबिक दिया गया है। काश में एक मैं बात ऐड कर दूं कि ना सिर्फ हमें ये देखना है कि पैसा कैसे खर्च होता है, बल्कि जो इसकी डायरेक्शन है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए कौन से ऑपरेशन रिक्वायर्ड हैं, उसकी भी हमें एक डिस्कशन करनी है। असल तो मामला इस सारे इशू में यही है कि क्या जो ISI है उसको पाकिस्तान के अंदर देखना है, उसके सियासी मामलात में सियासतदानों के फोन टैप करने, या उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस करनी है, काउंटर टेररिज्म करना है। असल मामला यह कि उनको फोकस किया जाए जो उनका असल काम है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात मैं प्रोग्राम में आगे चलने से पहले कि हमने सियासतदानों के वो नाम, ये जो एफिडेविट मेरे पास जो खबर है, जो एफिडेविट के मुताबिक सियासतदानों के नाम दिए गए थे वो लिए, तमाम सियासतदान तकरीबन इसको डिनाई कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने डिनाई कर दिया, PMLN डिनाई ने कर दिया, MTM डिनाई भी कर रही है, और वो ब्रिगेडियर इम्तियाज की वो
की वो टेस्टिमनी भी मौजूद है जो उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में जैसे वसीम अख्तर साहब बता रहे हैं दी है। तो अगर मैंने किसी का नाम जी अगर आपने भी देखी, आपके चैनल पे आया। जी मैंने माना ना ये वही मामला था जिसमें जनापुर का जिक्र भी आया था और उसके बाद ये सवाल भी उठा था कि क्या ये बात हुई, उन्होंने कहा कि वो सूटकेस वापस कर दिया गया था। सो मेरा ख्याल है कि हमें अवॉइड करना चाहिए नाम लेना। वैसे तो हम ले लेते हैं लेकिन क्योंकि इसमें कोई कॉन्क्रीट चीज हमारे सामने नहीं, अखबारी खबरें हैं और क्योंकि असल एफिडेविट काशिफ जी काशिफ देखिए, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है। नाम सारे, चाहे उनका आईएसआई से ताल्लुक हो, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, चाहे सियासतदान हो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, अल्लाह करे ऐसा फैसला हो। अभी तक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, रिकॉर्ड सामने नहीं आया, सामने आए और उन्हीं आईएसआई के लीडरान भी सामने आए। वही आईएसआई